Hello everyone. In this video we will see explanation for section formula. सेक्शन फार्मूला का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वह जो mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन और my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन इंटरनल के केस में कैसे हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे हमारे पास में दो पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे। ए उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है और दूसरा पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 गिवन है और इन दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया गया है ए बी, और इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट P है जो इसको m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हम P के कोऑर्डिनेट को क्या कंसीडर कर ले रहे हैं। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो है आपको x, y, इसको x, y कंसीडर कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, इसमें हमने क्या किया, यहाँ से इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया और एक नीचे लाइन लिया, फिर P से एक ऐसे लाइन लिया, ठीक है। और इस पॉइंट को हम इसको Q कंसीडर कर ले रहे हैं और यह जो हमारे पास में एक दूसरा पॉइंट है इसको हम क्या R कंसीडर कर ले रहे हैं। ये पॉइंट को हम R कंसीडर कर ले रहे हैं। अब आप इस फिगर में दो ठो ट्रायंगल को देख पा रहे होंगे। एक हमारा कौन सा ट्रायंगल ARP और दूसरा जो ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे AQB। और ये जो दोनों ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए। ये इसलिए सिमेट्रिक हो जाएंगे कि इन दोनों ट्रायंगल के देखिए तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। जैसे ये एंगल तो क्या है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वह कॉमन है और यह लाइन जब पैरेलल है तो यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो बाई ए एंगल एक क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। अब आप यहाँ देखिए पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या आप बता सकते हैं कि Q का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो आप देखिए अगर यह जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होता है तो उस पर x कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। y एक्सिस के पैरेलल कोई आप लाइन लेंगे तो उस पर कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। मीन्स इस पर कोई भी पॉइंट आप लीजिएगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, x2 ही होगा। तो Q का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब देखिए यह जो लाइन है x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल जब आप एक लाइन लेते हैं तो उस पर y कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। x एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा और y एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। दैट मीन्स इस पर कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वह क्या होगा, y1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। वैसे ही पॉइंट R का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। तो पॉइंट R के लिए देखिए आप क्या करेंगे, यह जो लाइन आपको दिख रहा है यह y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है तो कौन सा कोऑर्डिनेट इस पर फिक्स रहेगा, x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। मीन्स यहाँ ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x है तो इसका भी x होगा। और फिर देखिए x एक्सिस के पैरेलल एक यह लाइन आपको दिख रहा होगा, तो x एक्सिस के जब पैरेलल लाइन है तो कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, y कोऑर्डिनेट। तो इसमें देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट y1 है तो इसका भी क्या होगा, y1 ही होगा, इसका भी y1, तीनों पॉइंट का क्या हो गया, y1 होगा। इतना आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से आप AR का वैल्यू बता सकते हैं, AR इक्वल क्या होगा। तो AR इक्वल आप लिखना चाहें तो आप देखेंगे यह x है और यहाँ x1 है। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है
वह x है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x है, और दूसरा एक यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है x1 है। तो इस पार्ट का लेंथ निकालने के लिए, इसका लेंथ निकालने के लिए ये पूरे x से आप माइनस कर देंगे x1, तो x माइनस x1 हो जाएगा। तो यह एयर का कोऑर्डिनेट हो गया। वैसे ही हम किसका कोऑर्डिनेट, सॉरी एयर का लेंथ हो गया। वैसे ही हम ए क्यू का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए क्यू का लेंथ अगर आप फाइंड आउट करें तो देखिए क्या होगा। तो ए क्यू यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ जो बात करें वो कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और इसमें से यह वाले पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, जो इतना अगर हम इसमें से हटा दें इतना, तो यह हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा। तो इतना जो लेंथ होगा x1 के इक्वल होगा। तो इसमें से x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो यह किसका लेंथ हो गया, ए क्यू का लेंथ हो गया। और गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन है कि ए पी और पी बी का जो रेशियो है वह कितना है, ए पी और पी बी का जो रेशियो है वह m/n है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो चलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हम पुट करते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल का हम, ये छोटे वाले ट्रायंगल का ए आर पुट करते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। तो ए आर अपॉन ए क्यू यह इक्वल हो जाएगा। अगर इसका ए पी पुट करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी। हम नेमिंग देख लेंगे कि क्या नेमिंग ठीक से किया गया है। हाँ, तो नेमिंग ठीक से है। तो यहाँ हो जाएगा ए पी और अपॉन हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब इसको देखिए, ए आर अपॉन ए क्यू। ए आर का लेंथ कितना है, x माइनस x1 है, x माइनस x1 हो गया। ए क्यू का लेंथ कितना है, x2 माइनस x1 हो गया। और यह इक्वल हो गया ए पी अपॉन ए बी। ए पी का लेंथ फिगर में आप देखिए कितना है, m है। और ए बी का लेंथ लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ मीन्स m प्लस n हो जाएगा। तो यह m प्लस n हो गया। अब इसको देखिए, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो m से x में m प्लस n से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बार हो जाएगा x इंटू m प्लस n, फिर m प्लस n से x1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x1 और इंटू हो जाएगा m प्लस n। और m से x2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो m x2 होगा और माइनस m से x1 में m x1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसको x इंटू m प्लस n ही रहने देते हैं, माइनस m से x1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो m x1 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस होगा, n से x1 में n x1 हो जाएगा और इधर m x2 माइनस m x1 होगा। आप देख पा रहे होंगे इधर भी माइनस m x1 है और इधर भी माइनस m x1 है। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यह टर्म और यह टर्म कैंसिल हो जाएगा। और तो ये टर्म कैंसिल हो गए। उसके बाद में x इंटू m प्लस n माइनस n x1 इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये m x2 प्लस n x1 हो जाएगा। हेंस आप
x इक्वल लिखे हैं इसमें, तो वह कितना हो जाएगा, तो इस साइड में आपको mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n इतना हो जाएगा। और वैसे ही y का वैल्यू, जैसे हमने इसको x का वैल्यू डिराइव किया, वैसे ही हम y का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। और वह क्या हो जाएगा, तो सेम यही एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन उसमें x के प्लेस पे y हो जाएगा, तो वह my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यह x और y हम किसको कंसीडर किए थे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को, आप यहाँ देख सकते हैं। सो लास्टली हम कह सकते हैं कि जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n my2। यह जो हमने एक्सप्लेन किया यह इंटरनल के केस में था, सिमिलरली आप एक्सटर्नल के केस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।